जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम राजकुमारी फूलमती की कहानी सुनेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट करें। दोस्तों, इस कहानी के अनुसार विजयनगर नामक एक राज्य था जहां भारमल नामक राजा शासन करता था। उसके राज्य में सभी लोग सुखी संपन्न थे। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत प्रेम करती थी। यूं तो राजा रानी के राज्य में चारों ओर बड़ी खुशहाली थी, परंतु राजा रानी खुद हमेशा बहुत दुखी रहते थे। उनके पास धन दौलत शोहरत सब कुछ था। उनके पास यूं तो कोई कमी नहीं थी, परंतु उनकी कोई औलाद नहीं थी। संतान पाने के लिए राजा रानी ने बड़े से बड़े वैद्य को दिखाया, पूजा पाठ जप तप सब करके देख लिया, परंतु इसका कोई फायदा नहीं हुआ। राजा को हमेशा यह डर सताता था कि पता नहीं उसके मरने के बाद उसके राज्य का क्या होगा। क्या संतान सुख उसे कभी नहीं मिलेगा? राजा का यह मानना था कि संतान के बिना तो उसे स्वर्ग भी नसीब नहीं होगा। यह सोच सोच कर राजा बहुत दुखी रहता था। रानी भी हमेशा यही सोचती रहती थी कि आखिर ऐसा क्या करूं, कौन से जप तप पूजा पाठ करूं कि मेरी सूनी गोद भर जाए। एक दिन राजा के राज्य में एक बहुत बड़े महर्षि आए। राजा ने उन्हें अपने दरबार में बिठाकर बहुत आदर सत्कार किया। तब महर्षि ने राजा से कहा, हे राजन, आपके राज्य में चारों ओर खुशहाली है, सभी सुखी संपन्न हैं, धन दौलत किसी चीज की कमी नहीं है, पर आपके चेहरे पर यह उदासी कैसी है? ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत बड़ा दुख आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है। हे राजन, अगर आप बताने का कष्ट करें तो मैं जरूर आपके चिंता को दूर करने का प्रयास करूंगा। तब राजा ने महर्षि से कहा, हे गुरुदेव, यूं तो ईश्वर की कृपा से मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, परंतु मैं निसंतान हूँ। सभी उपाय पूजा पाठ जप तप वैद्य सभी करके देख लिया, परंतु इस समस्या का कोई निदान नहीं हुआ। हे गुरुदेव, क्या मुझे कभी संतान सुख प्राप्त नहीं होगा? तब महर्षि ने राजा को महायज्ञ करने का सलाह दिया और कहा, हे राजन, महायज्ञ के प्रताप से आपको अवश्य संतान सुख की प्राप्ति होगी। तब राजा ने महर्षि के कहने पर महायज्ञ कराने का फैसला किया। यज्ञ और भगवान के प्रताप से राजा को एक सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई। राजा के साथ पूरी प्रजा खुशी से झूमने लगी। राज्य में चारों ओर खुशी का माहौल था। पूरे राज्य को दुल्हन की तरह सजाया गया। राजा ने सारे नगर वासियों को पिता बनने की खुशी में भोज पर आमंत्रित किया। छोटी सी राजकुमारी बहुत ही सुंदर कोमल और बिल्कुल परी की तरह थी। राजा ने राजकुमारी का नाम फूलमती रखा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजकुमारी बड़ी होने लगी। राजकुमारी फूलमती काफी सुंदर और गुणवान थी। राजा रानी अपनी बेटी को देखकर फूले नहीं समाते थे। अपनी बेटी को देखकर ही उनका दिन कटता था। लेकिन एक दिन राजा रानी की खुशी को मानो किसी की नजर लग गई। राजकुमारी फूलमती बीमार पड़ गई। राजकुमारी के इलाज के लिए बड़े बड़े वैद्य नीम हकीम सब जुट गए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। दिन प्रतिदिन राजकुमारी की हालत बिगड़ती जा रही थी। किसी भी दवा का राजकुमारी के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। राजा को लगने लगा मानो एक बार राजा फिर से निसंतान हो जाएगा। राजा बहुत दुखी थे। उन्होंने अपने राज्यों के आसपास के सभी वैद्यों से अपनी बेटी को ठीक करने का निवेदन किया। दिन व दिन राजकुमारी फूलमती की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। वह बहुत कमजोर हो चली थी। राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। इसी बीच एक दिन दूर देश से राजा के पास एक वैद्य पहुंचा। देखने में भी वह बहुत ही अजीब था और बहुत ही अजीब तरह के कपड़े भी पहने हुए थे। पर राजा के पास उसने आकर
राजकुमारी फूलमती को ठीक करने का दावा किया। राजा को पहले तो उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ कि वह कोई वैद्य है, परंतु उसके आत्मविश्वास को देखकर राजा ने उसे मौका दे दिया और कहा कि अगर राजकुमारी ठीक नहीं हुई तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। इस पर वैद्य ने राजा से कहा, ठीक है महाराज, परंतु अगर राजकुमारी ठीक हो गई तो मुझे क्या मिलेगा? राजा तो चाहता था कि किसी तरह से बस उसकी बेटी ठीक हो जाए। बिना कुछ सोचे समझे राजा ने वैद्य से कहा, जो मांगोगे वही मिलेगा। राजा के ऐसा कहते ही वैद्य राजकुमारी फूलमती का इलाज करने को तैयार हो गया। राजा खुद उस वैद्य को लेकर राजकुमारी के पास गया। राजकुमारी बिल्कुल बेजान सी बिस्तर पर लेटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका सारा नूर निकाल लिया हो। चेहरा दर्द में डूबा पीला पड़ गया था। वैद्य राजकुमारी के करीब पहुंचा और नब्ज टटोलने लगा। फिर उसने अपने थैले से जड़ी बूटियों से बना एक दवा की पुड़िया निकाली और राजकुमारी के मुंह में डाल दी। फिर वैद्य ने राजा रानी से कहा कि आपकी बेटी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। वैद्य की यह बात सुनते ही राजा रानी के मन में बेटी के ठीक होने की एक उम्मीद जाग उठी। ऐसे ही इलाज करते करते अब लगभग 2 महीने बीत गए थे। धीरे धीरे अब राजकुमारी की हालत में सुधार होने लगा। उसके चेहरे की चमक लौटने लगी। अपनी बेटी को ठीक होते देख राजा रानी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। एक दिन वैद्य ने राजा से कहा, महाराज, राजकुमारी फूलमती अब ठीक हो गई है। ये 1 महीने की पुड़िया बनाकर दे रहा हूँ। इसे समय समय पर राजकुमारी को देते रहिएगा। इससे जल्दी ही राजकुमारी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। यह बीमारी फिर उसे कभी नहीं लगेगी। फिर अगले दिन राजा ने वैद्य को अपने पास बुलाया और कहा कि वादे के मुताबिक मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम देना चाहता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तब वैद्य ने राजा से कहा, सोच लीजिए महाराज, क्या आप अपने वादे पर कायम रह पाएंगे? वैद्य के ऐसा कहते ही राजा ने कहा, तुमने मेरी बेटी को स्वस्थ किया है। बोलो तुम क्या मांगना चाहते हो? तुम जो चाहोगे तुम्हें वही मिलेगा। राजा के इतना कहते ही वैद्य ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपका आधा राज्य और आपकी बेटी का हाथ। इतना सुनते ही राजा गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने वैद्य पर चिल्लाते हुए कहा, तुम होश में तो हो? अगर तुमने मेरी बेटी के प्राणों की रक्षा न की होती तो अब तक तुम परलोक सिधार गए होते। और राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस वैद्य को राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। तब वैद्य ने राजा की ओर देखा और कुटिलता से मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। इस घटना के कुछ दिन ही बीते थे कि एक दिन फिर से राजकुमारी की हालत बिगड़ गई। उसका शरीर नीला पड़ गया। आनन फानन में राजवैद्य को बुलाया गया। तब राजवैद्य ने बताया कि राजकुमारी फूलमती को जहर दिया गया है और इस जहर का तोड़ किसी के पास नहीं है। कुछ ही देर बाद राजकुमारी फूलमती ने दम तोड़ दिया। पूरे राज्य में मातम सा छा गया। राजा रानी पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। राजा रानी शोक में डूब गए। छानबीन करने पर पता चला कि वैद्य ने जो राजकुमारी को 1 महीने के लिए खाने के लिए दवा की पुड़िया दी थी, उसमें से ही एक में जहर था। वैद्य को पहले ही शक था कि राजा उसकी बात नहीं मानेगा, इसलिए उसने एक पुड़िया में जहर भरकर रख दिया था। उसने सोचा अगर राजा शादी के लिए मान जाता है तो वह जहर वाली पुड़िया हटा देगा, लेकिन अगर राजा राजकुमारी फूलमती से उसके विवाह के लिए तैयार नहीं होगा तब इसकी सजा राजकुमारी फूलमती को भुगतनी होगी। और वैद्य इस चाल में कामयाब हो गया। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा
तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा दें। इस कहानी को पूरा पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।